आइए बच्चों, हम यूपी सुपर टेट के मैथमेटिक्स के पोर्शन को आगे बढ़ाएं। इसकी कुछ कंसेप्ट्स जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेंसुरेशन की, उसमें जो बची हुई कंसेप्ट्स हैं उनको आज हम पूरा करेंगे। पिछले वीडियो में आपने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो क्षेत्रफल या एरिया पर आधारित थे। पांचों प्रश्न हमने इस तरह से डिस्कस किए थे कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। आज हम एरिया से आगे की कंसेप्ट क्षेत्रफल से आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी कंसेप्ट होगी आयतन। आयतन को क्या कहते हैं ये ध्यान रखिए। आयतन जो है इसको हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि आखिर आयतन है क्या, वॉल्यूम किसे कहते हैं। जो बच्चे मैथ्स के बैकग्राउंड के हैं उनको इसको समझने में आसानी होती है, लेकिन कुछ बच्चों को जो मैथ्स के बैकग्राउंड है उनको भी इसमें कुछ कंफ्यूजन रहता है कि आखिर वॉल्यूम है क्या, आयतन है क्या। तो आइए बच्चों, हम पहले आयतन को समझें और आयतन को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी और उसके आधार पर हम आयतन को समझ लेंगे। देखिए, आयतन को दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक ये है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, ठीक है, यानी कि कोई बर्तन है या कोई चीज है जिसमें कितना पदार्थ आ सकता है, उसकी क्या क्षमता है, उसको हम लोग उसका आयतन कहते हैं। मान लीजिए एक बाल्टी है, बाथरूम में हमारी एक बाल्टी है, उसमें 10 लीटर पानी आता है, तो इसको हम कहेंगे बाल्टी का आयतन 10 लीटर है, ठीक है। एक मान लीजिए हमारे पास डब्बा है, उसमें 2 लीटर दूध आ सकता है, तो हम कहेंगे डब्बे का आयतन 2 लीटर है, ठीक है। तो कोई भी चीज कितनी उसकी कैपेसिटी है उसको ही हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि मान लीजिए वो चीज ठोस है। अभी हमने बाल्टी देखी, ठीक है, उसके अंदर कोई चीज आ सकती है। डब्बा देखा तो उसके अंदर कोई चीज आ सकती है। अब कोई चीज अगर ठोस है, ठोस के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए डस्टर है, ये ठोस है, तो इसका भी तो बेटा कुछ ना कुछ तो आयतन होगा, ठीक है। या ये चौक है, इसका भी कुछ ना कुछ तो आयतन होगा। या अन्य कोई वस्तु ले लेते हैं, अन्य कोई वस्तु लेते हैं जो ठोस है, उसका हम आयतन कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये ठोस है, ठीक है, ये हमारा ठोस है, एक बिल्कुल मान लीजिए कांच का या लकड़ी का या किसी मिट्टी का या किसी भी चीज का बना हुआ, ये इस तरह से है। तो जब कोई चीज ठोस होती है तब हम आयतन को कहते हैं कि उसमें जो मटेरियल है, मान लीजिए ये लकड़ी का बना हुआ, तो इसमें जो लकड़ी है उस लकड़ी की मात्रा को ही हम वॉल्यूम कहेंगे इस चीज का, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे मटेरियल जिससे बना हुआ है। मान लीजिए ये कांच का बना हुआ है, सपोज करिए ये कांच का बना हुआ है, तो इसमें कितना कांच है, कांच की क्या मात्रा है, वही इसका आयतन होगा। तो आयतन को आप दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो ये कि अगर कोई चीज जिसमें कोई चीज रखी जा सकती है, जैसे मान लीजिए कमरा है, ठीक है, ये ठोस तो नहीं है, इस कमरे में कुछ भी रखा जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो हवा तो है ही है। तो अगर हम ये कहें कि इस कमरे में कितनी हवा है, तो हम कह सकते हैं इस कमरे का जो आयतन होगा वही हवा का आयतन होगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे बाल्टी मान लीजिए उसमें पानी नहीं है, जब पानी नहीं है तो हवा है, तो जो हम कहें कि भाई बताइए इसमें कितनी हवा है, तो हवा का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाल्टी का आयतन निकाल लेंगे। इसी तरह से कोई भी चीज हो, आप जहां बैठे हुए हैं इस समय और वहां पर जो भी कमरा है उस कमरे में कितनी हवा है, आप नहीं है तो हवा तो है, आप हैं कोई। और एक चीज बच्चों और ध्यान रखिए, आयतन के बारे में ये बहुत समझना है, बहुत जरूरी। जैसे मान लीजिए इस कमरे में जिसमें मैं खड़ा हूं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, इस कमरे में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल दीवारें हैं, फर्श और छत है, ठीक है। तो इसमें क्या है आप समझते हैं, इसमें जब कुछ भी नहीं है तो हवा है। और ये हवा जो है ये क्या काम करेगी, आप ध्यान रखिए। मान लीजिए इसमें 10 लोग आए, या हम 10 बोरे गेहूं के रखें, या हम कुछ और सामान रखें, तो जब हम इसमें सामान रखेंगे तो आयतन के साथ क्या होता है इसको समझिए। आयतन के साथ ये होगा कि जो चीज इसमें आ रही है उसका अपना एक आयतन है, क्योंकि वो चीज भी किसी न किसी चीज से बनी हुई है।
तो वो आयतन जितना उसका है उतने ही आयतन की हवा वो बाहर फेंक देगा। ठीक, अब मान लीजिए बाल्टी का उदाहरण लें, बाल्टी पूरी भरी हुई है, उसमें 10 लीटर पानी है। अब मान लीजिए उसमें हम 2 ईंटें डालें तो क्या होगा, या कोई और चीज डालें, तो ईंट जब जाएगी तो ईंट अपने लिए जगह घेरेगी, तो जो जगह घेरती है वो आयतन होता है। ईंट जितनी जगह घेरेगी अपने लिए वो ईंट का आयतन है, उतना ही पानी वो बाहर निकाल देगी। ठीक है, ये आयतन के बारे में समझना है, जितनी जगह घेरती है। तीसरा हम कह सकते हैं स्पेस, जितनी जगह घेरती है कोई चीज। मान लीजिए इसने, इस कमरे में हवा है और ये चीज हम बाहर से लाए, तो इसने क्या किया, कुछ हवा को बाहर फेंक दिया। कितनी हवा बाहर फेंकी, जितना इसका आयतन है। ये आयतन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। आइए हम अब कुछ आयतन की बातें करें। आयतन में हम देखेंगे कि बेटा अगर हम सॉलिड की बात करें, मान लीजिए ये एक हमारा सॉलिड है, ठीक है, ऐसा सॉलिड है। अब हम बात करेंगे 3D की, ठीक है, 3D 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कौन सी होंगी, लेंथ होगी और ब्रेथ होगी और हाइट होगी। ठीक है, ये 3D की बात करेंगे। और जब भी कोई चीज ठोस है या सॉलिड है तो उसमें ये चीजें हम देखते हैं, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। इस तरह का एक सॉलिड है जिसको हम लोग इस तरह से कहेंगे कि इसकी जो है ये देखिए सॉलिड कैसा है, ये सॉलिड ऐसा है। ठीक, अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घन और इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक, कोई भी ऐसी सॉलिड चीज जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं तो हम उसको बोलते हैं क्यूब। इसमें क्या होता है, लेंथ बराबर होती है, ब्रेथ बराबर होती है। ठीक, अब इन तीनों में से अगर कोई चीज छोटी या बड़ी हो जाए, मान लीजिए लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ और हाइट भले ही बराबर हो, तब हम इसको क्यूबॉइड कहेंगे। तब हम कहेंगे घनाभ, क्यूबॉइड। ठीक, क्यूबॉइड का मतलब क्या है, लेंथ ब्रेथ अलग अलग हो सकती है। देखिए आप, शेप में भी अंतर आएगा लेकिन रहेगा 3D ही। ये घन है और ये घनाभ है। ठीक, इसकी भी कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी, कुछ हाइट होगी। तो हम घन का आयतन जो है वो कैसे सीखेंगे। घन का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये तीनों सेम है तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, और ये हो गया L क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। भुजा क्यूब ये होता है आपका वॉल्यूम किसका, घन का, क्यूब का। इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, और क्यूबॉइड का कैसे लिखेंगे, इसमें यही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और कोई सॉलिड फिगर देखते हैं जिसका आपको वॉल्यूम समझना है। ठीक है, एक आपने फिगर पढ़ा होगा या आपने इसको समझ भी लिया होगा, देखा होगा। इसको बोलते हैं बेलन हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम भी हमें निकालना होगा। जब हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, मान लीजिए ये ठोस है बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल ठोस है, मान लेते हैं ये सिलेंडर कैसा है, ठोस है। ठीक, तो जब हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये किस मटेरियल का बना हुआ है या हवा में ये कितना स्पेस ले रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है
वो होता है, देखिए जब किसी चीज में अगर गोलाकार हो, सिलेंडर भी गोलाकार होता है, तो इसका पाई आर स्क्वायर जरूर होगा, ठीक है। ये सर्कल की या वृत्त की वो है एरिया, और इसमें हम इंटू कर देंगे हाइट का। तो ये होती है बेटा आर, आर का मतलब है त्रिज्या, और ये होती है हाइट, ठीक। सिलेंडर के लिए आप कुछ उदाहरण देखिए। जो पाइप है वो सिलेंडर होता है, पानी का पाइप। तार, ये भी सिलेंडर होता है। खंबा, ये भी सिलेंडर होता है, ठीक है। ये सब सिलेंडर के उदाहरण हैं। जब भी हमें बेलन का कोई क्वेश्चन दे तो आपके दिमाग में ये चीजें आ जानी चाहिए, और उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये भी 3D है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला फिगर हम लोग सॉलिड देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोन, शंकु। इसका जो आधार होता है, बेस होता है, वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, और ये होती है हाइट, और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, तिरछी ऊंचाई। एच क्या है? हाइट है। और एल क्या है? स्लैंट हाइट है। और आर क्या है? रेडियस है, ठीक। आपको अगर इंग्लिश में दिक्कत हो रही है तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ऊंचाई है, ये तिरछी ऊंचाई है, और ये त्रिज्या है, ठीक है। इसका आयतन जो है, इसको बोलते हैं शंकु, और इंग्लिश बोलते हैं कोन, ठीक है। का आयतन, कोन का आयतन, ये आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये वाला क्या था? बेलन का था। बेलन में ही, बेलन के आयतन में ही 1/3 का गुणा कर दें तो हमें शंकु का आयतन पता चल जाता है, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा फॉर्मूला बन गया शंकु का, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगला फिगर देखें, ये भी सॉलिड है, 3D है, ठीक है बेटा। अगर खाली है तो इसकी कैपेसिटी को वॉल्यूम कहेंगे, और अगर हम ये सॉलिड है, मटेरियल है, तो हम इसको कहेंगे कि कितना मटेरियल है वही इसका वॉल्यूम है, और कितनी जगह घेर रहा है। हवा को डिस्प्लेस करके, हवा को हटा करके जितनी जगह घेरता है वही वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम को हम 3 तरीके से समझते हैं। अब है गोला। गोला भी अगर ठोस है तो इस तरह का होगा, और इसका आयतन जो है, गोले का आयतन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन, और ये बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है बेटा? इसकी त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और कोई भी आयतन हो, उसकी जो यूनिट हम लोग लिखेंगे उसमें ये क्यूब लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी चीज का आयतन निकाला, उसमें आपने लेंथ, ब्रेथ, हाइट किसी का इंटू किया होगा, या जो भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की होगी। तो जब भी आप गुणा करेंगे तो देखिए यहां ध्यान रखिए, क्षेत्रफल की यूनिट जो है, स्क्वायर लिखेंगे। मान लीजिए सेंटीमीटर है लंबाई चौड़ाई, तो हम स्क्वायर लिखेंगे। और आयतन की यूनिट क्या होती है? आयतन के लिए हम लोग लिखेंगे, आयतन की यूनिट जो है वो हमें लिखना पड़ेगा, मान लीजिए सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो ये ध्यान रखना। अगर कोई मात्रा दी हुई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आयतन है या क्षेत्रफल है, तो उसकी यूनिट से पता लगा लेंगे। अगर घात 2 है तो उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और अगर घात 3 है तो फिर आयतन की बात हुई है, ठीक है। ये बेटा ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देखा कि आयतन की क्या क्या बातें हैं, इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। आज
जो हमने ठोस आकृतियां होती हैं उनके आयतन की बात की है। यदि आपको हमारा चैनल शाक्य एकेडमी पसंद है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आपको कोई कठिनाई है या कोई सुझाव है या आप चाहते हैं कि इस चीज को समझा दें सर, तो उस चीज को आप हमें इस फोन नंबर पर बताएं, मैसेज करें या बात करें, तो हम आपको इस पर पूरी बातें समझा देंगे। ठीक है, ये 3 है, 3 को अगर ठीक से समझ लें तो ठीक है। ये है 3। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं और आपको जो भी चीज मैथमेटिक्स की मैं 1 to 1 भी समझा दूंगा आपको। मान लीजिए ठीक है, हम वीडियो आपके इसलिए अलग से वीडियो बना के आपको भेज देंगे और आपको वो चीज समझा देंगे, तो आप बिल्कुल इस चीज को समझ लें कि आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं आपकी जो भी कठिनाई है उसको दूर करने के लिए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।